तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया अभी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला। बीच में कॉरिडोर चाहते थे, वो नहीं मिली। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। और इसलिए फिर दो प्रकार हो गए। कुछ लोग वहां से आते थे, पीड़ित संत्रस्त होकर आते थे, वो शरणार्थी थे, रिफ्यूजीज थे। और कुछ लोग आते थे, जाने अनजाने होगा, चाहे अनचाहे होगा, लेकिन संख्या बढ़ती थी, संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लेके आते थे। वो संख्या बढ़े इसलिए उनको सहायता भी होती थी, होती है आज भी। और जितने भूभाग पर हमारी संख्या बढ़ेगी उतने भूभाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा। जो हमारे से अलग है वो हमारे दया पर वहां रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, यानी वो भी पाकिस्तानी था तो 4 बार तो बहिर्गमन हुआ ही। जो अलग थे, मेजॉरिटी से जो अलग थे, उनका बहिर्गमन हुआ। कारण कुछ नहीं था, वो अलग थे, यही कारण था। और हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे लोग आकर जहां बसते हैं वहां संख्या अगर बढ़ गई तो जिनकी संख्या कम हो गई उनको सदा चिंता में रहना पड़ता है। ये अपना अनुभव है कि नहीं, भारत का अनुभव है, असम का अनुभव है। फिर भी हमारी वृत्ति क्या है, एसिमिलेशन होना चाहिए। उसके राह में कौन से रोड़े हैं, बस यही एक बात है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले से तो पूजाओं की स्वतंत्रता है, कुछ बिगड़ता नहीं हमको। हम भगवान को एक रूप में देखते हैं, आप किसी दूसरे रूप में देखते हो, ठीक है। अपने भक्ति में हम पक्के हैं, आपकी भक्ति में आप भी पक्के रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भाषा आपकी अलग अलग है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे की भाषा का आदर सम्मान करके हम रहेंगे, एक दूसरे की भाषाओं की सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। ये जो सारी बातें हैं सभी कहते हैं, ये बात आदर्श की बात इस नाते कही जाती है, लेकिन इस आदर्श को चरितार्थ करने वाला केवल ये हिंदुस्तान की परंपरागत संस्कृति का आचरण करने वाला व्यक्ति है। ये हमारी संस्कृति है। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये बातें दुनिया से हमको सीखनी नहीं है। ये हमारी परंपरा में, हमारे खून में है। और इसलिए सबसे अधिक प्रामाणिकता से उसको लागू करके उसको जीवंत रखा हमारे देश ने रखा है। संविधान में देखेंगे तो सिटीजनशिप राइट्स है, 51A ड्यूटीज है। तो ठीक है, भारत की परंपरा में जाना नहीं चाहिए, सेक्युलर है तो वो परंपरा हिंदुओं की है तो वो बात नहीं करनी है, नहीं तो सेक्युलरिज्म मार खाता है, सब किसी किसी को लगता है। छोड़ो, अपना संविधान देखो। 51A में जितने नागरिक कर्तव्य है, इस समाज में रहकर, इस देश में रहकर, इस देश का सिटीजन बनने के बाद मुझे वो करना है, ये जिसका संकल्प है वो सिटीजन बन सकता है। समस्या तब आती है जब सिटीजनशिप के राइट्स चाहिए, ड्यूटीज नहीं चाहिए। पुस्तक में यही कहा है। एसिमिलेशंस में प्रॉब्लम क्या है, उन ड्यूटीज के तहत हमको जैसा रहना चाहिए, जैसा बोलना चाहिए, जैसा करना चाहिए,
वैसा करने की वैसा हमारा मन नहीं है, लेकिन हमको चाहिए। तो ये तो हमारी भोग भूमि नहीं है, ये तो हमारी कर्म भूमि है, ये कर्तव्य की भूमि है। यहाँ रहने वाले प्रत्येक का इस भूमि के प्रति, इस समाज के प्रति कर्तव्य है, और वो संस्कृति ने निर्धारित कर दिया है। वो किसी पंथ संप्रदाय पूजा पर आधारित नहीं है, उसमें सब चलता है। नागरिकता के पीछे कानून है, परिस्थितियां हैं, आश्वासन है, वो सब है। एक भाव है, ये भाव है, मूल ये बात है। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। और इसलिए उस समय भी हमारे लोगों ने सोचा, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सोचा कि सारी जनता अंग्रेजों को यहां से निकाल देने के लिए जो लड़ी, वो इस कल्पना से कि पूरा भारत एक स्वतंत्र देश होगा। लेकिन आ गया विभाजन। विभाजन मान्य करते समय कोई सार्वमत नहीं लिया गया। उस समय सार्वमत लेते विभाजन को मान्यता मिलती ही नहीं। लेकिन नेताओं ने निर्णय कर दिया, जनता ने उसको मान लिया। लड़े नहीं थे उसके लिए, फिर भी मान लिया। मान लिया तो उस निर्णय को मानने के कारण जिनको बेदखल होना पड़ता है, आज तक होना पड़ रहा है, उनका क्या दोष है? उनकी कौन चिंता करेगा? इसलिए उस समय के हमारे सभी लोगों ने कहा है, जैसे असम के उस समय के नेताओं ने कहा है, वैसे अन्य प्रदेशों के लोगों ने भी कहा कि भाई हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि हम कभी ऐसा विचार नहीं करते कि जो हमारे जैसे और हमारे मानने वाले हैं वही जिए। जो नहीं है ऐसे, उनका क्या होता है, जो भारत के वही जिएंगे। अब पाकिस्तान में रह गए, अब वहां से दुर्दशा हो रही, होने दो, हमारा क्या है? ऐसा नहीं है। हम तो वहां पर आपत्ति आती है तो भी सहायता भेजते हैं। आज भी हमारे जो प्रताड़ित होकर अंदर बंधु है, उनकी तो बात छोड़ दो, वहां के वहां बसने वाले जो इधर नहीं आएंगे, उनको भी अगर कोई आसमानी आपत्ति डराती है तो हमसे जो होती है साथ के हम करते पड़ोसी देशों को, कितने बार की है, वहां भी करेंगे। और इसलिए वो एक वचन जो अभिवचन मिलते आ रहा है उसकी पूर्ति सी ऐसे होती है। जो प्रताड़ित होकर आते उनका नाम है उसमें, जो प्रताड़ित होकर नहीं आते उनका नाम नहीं है। एनआरसी का भी ऐसे ही है। प्रत्येक देश में होता है भाई, अपने देश में जो रहने वाले हैं उसमें अपने देश का नागरिक कौन है, जानकारी की बात है ना। वीसा लेकर गेस्ट के नाते आए हैं और घूम फिर रहे हैं, कौन है? जहां बोल रहे हैं वहीं घूम फिर रहे कि नहीं, अता पता रखना ही पड़ता है। हर सरकार को रखना पड़ता है, दुनिया में हर सरकार को ये रखना ही पड़ता है। और बिना अनुमति कौन आए, उनका क्या करना ये बात की बात है, लेकिन कौन है ये तो पता चले। तो अपने देश के नागरिक कौन है ये जानने की अनेक पद्धतियां है, उसमें एनआरसी एक पद्धति है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, परंतु बात जब जाती है, क्योंकि जाना ही है उसको, सरकार करेगी ये सब, तो ये पॉलिटिकल डोमेन में जाएगा। और है जैसी पॉलिटिक्स की स्थिति, उसमें इसका केवल पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से विचार होगा, अथवा उसी को हवा देने के लिए कुछ लोग सीधा इस नरेशन को कम्युनल लाइंस पर लाके लोगों में डाल देंगे। देखो, हिंदू मुसलमान बना दिया इन दोनों विषयों को, हिंदू मुसलमान उनका विषय ही नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बातें चलती है, चलो चले, अब वो फील्ड है वैसा चले। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आखिर इस देश की राजनीति ठीक चले कौन देखता है? देश का नागरिक देखता है। उसके हाथ में करेक्शन का टूल रहता है, हर 5 साल बाद उसका वो उपयोग करता है। उसको ये देखना, उस समय जो करना वो ठीक से करना, और जब करेक्शन का समय आता है तब जहां आवश्यक हो वहां करेक्शन के लिए जो करना है वो करना, ये उसका दायित्व है।